जय श्री गणेश। सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 13 जो सीबीएसई और आरबीसी के लिए वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई और आरबीसी दोनों के लिए ही 4 मार्क्स का टॉपिक है। और सबसे पहले हम 13.1 थ्योरम लेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है और इस डायग्राम में आपको इसमें परपेंडिकुलर को क्या करना है, शो करना है। इसके लिए आपने क्या किया, ये सेंटर ऑफ सर्किल ले लिया। अब इस सेंटर ऑफ सर्किल को आपने इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपको एक अनदर लाइन जो है ये कंस्ट्रक्शन कर देना है। यहाँ पर आप ओ डाल दें, यहाँ पर आप पी डाल दें, और भी आपको कोई नेम अदर जो आपको लग रहा हो तो आपके मन में जो भी नेम आए हो आप वो नेम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ से x डाल दें और यहाँ पर आप y डाल दें। आपने xy डाल दिया, यहाँ से आपने अनदर लाइन OP ड्रॉ की है और अब आप यहाँ से इस पे डिनोटेड कर दें O, और आप चाहें कि नहीं यहाँ बीच में और भी कुछ हो तो आप यहाँ पर Q भी डिनोटेड कर सकते हैं। अब उसके जस्ट बाद ये डायग्राम आपने कंप्लीट किया। इस डायग्राम को कंप्लीट होने के बाद जो सबसे बड़ा काम है वो है दिया हुआ, जिसे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं गिवन। दिया हुआ जिसे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे गिवन। सीबीएसई आरबीसी स्टूडेंट दोनों ही केयरफुली ये थ्योरम सुने, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें मैं राइट करूंगा, कुछ चीजें मैं आपको ओरली ही क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आपको क्या लिखना है, O is a center of circle. O is a center of circle. हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें क्या लिखना है, O वर्त का केंद्र है। O वर्त का केंद्र है। X Y वर्त की स्पर्श रेखा है। X और Y वर्त की स्पर्श रेखा है। उसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट उन्हें भी लिखना है, O is a center of circle and XY is a tangent line on a circle। यहाँ पर आप ये चीजें गिवन में लिखें। गिवन में लिखने के जस्ट बाद आपको यहाँ से क्या करना है, फिर लेना है कंस्ट्रक्शन। उस कंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं रचना। अब उस रचना में आपको क्या लिखना है, आपको सबको दिख रहा है जो डैश डैश लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वो कंस्ट्रक्शन मतलब रचना में काम में लिया जाता है। अब आप देखिए आपको क्या लिख रहे हैं, हिंदी में जो बच्चे O को A से मिलाया, O को A से मिलाया जो x y पर प्रतिच्छेद करती है। O को A से मिलाया जो x y पर प्रतिच्छेद करती है। इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट उन्हें क्या लिखना है, ड्रॉ अनदर लाइन, draw another line OA intersecting point from Q। आप देखिए जो XY पे भी A इंटरसेक्ट करता है और AP से OQ इंटरसेक्ट करता है। इस तरीके से आप ये कंस्ट्रक्शन में लिख लें और बाकी कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपकी बुक में भी आपको गिवन मिले। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो उस कॉल की वजह से मैं आपको इसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उसके जस्ट बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हम चलते हैं तो हमारे पास स्टार्ट होता है टू प्रूव, और टू प्रूव को हम बोलते हैं सिद्ध करना। यहाँ से हमने आगे लिया और टू प्रूव सिद्ध करना में हमने देखा तो हमारे पास है OP परपेंडिकुलर XY, OP परपेंडिकुलर XY, OP को परपेंडिकुलर शो करना है XY। अब उसके बाद हमारे पास आता है प्रूफ, और उस प्रूफ में हम लिखते हैं उपपत्ति। उस प्रूफ में जो आता है उसे हम लिखते हैं उपपत्ति। अब इस उपपत्ति प्रूफ को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीजें आपको मैं क्लियर करता हूँ। सीखिए आपने साथ, पहले हिंदी में क्लियर करता हूँ फिर इंग्लिश में क्लियर करता हूँ। ये लाइन OP, अनदर लाइन OQ से स्मॉल है, छोटी है, और स्मॉल और छोटी होने के रीजन से ये OP इस XY पर परपेंडिकुलर मतलब लंब है। फिर मैं रीजन क्लियर कर रहा हूँ। OP अनदर लाइन OQ से क्या है, छोटी स्मॉल है, इस रीजन से OP XY पर परपेंडिकुलर है।
फिर मेरी बात को आप गौर से सुनिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट गौर से सुने, लिसन टू केयरफुल माय वर्ड, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, OP is smaller than another side OQ. OP is smaller than another side of OQ, so that OP is the perpendicular on XY. So that OP is the perpendicular on XY. अब आपको यहाँ पर यही चीज क्या करनी है, रिटर्न में राइट करनी है। कैसे राइट करनी है आप क्लियर करेंगे साथ साथ। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है OP, लगा दिया। अब OP ये ग्रेटर का साइन, अब जहां पर ये जो मुंह है इसका ओपन माउथ, वो जहां जिस तरफ खुला होगा वो डिजिट ग्रेटर होती है। तो हमने देखा यहाँ पर OA की तरफ ओपन है, OA की तरफ ओपन है, तो OA की तरफ ओपन होने के रीजन से ये ग्रेटर है। OP स्मॉलर है और OQ इससे ग्रेटर है। यही स्मॉलर और ग्रेटर वाली जो लाइन है वो आपको यहाँ हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट है उन्हें हिंदी में राइट करनी है, इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट है उसे इंग्लिश में राइट करनी है। अभी मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट माय वर्ड्स एवरीवन स्टूडेंट्स, लिसन टू केयरफुल माय वर्ड्स। मैंने बोला OP, अब आप यहाँ से समझिए मेरी बात, OP इज ए स्मॉलर साइड बट OQ इज ए ग्रेटर साइड। OP is a smaller side but OA is greater side, so that OP is the perpendicular on XY। फिर मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में सुने आप मेरी बात, OP OA से छोटी है, OP OA से छोटी है, न्यूनतम है, लघुत्तम है, सूक्ष्मतम है, आप इसके अदर वर्ड्स भी यूज ले सकते हो। इसीलिए OP XY पर लंब है, इस रीजन से ये इसके ऊपर लंब है। मैंने वर्ड्स में क्लियर कर दिया है। अब ये इसलिए क्लियर किया है, अगर मैं जो लैंग्वेज लिखता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को रटना स्टार्ट करते हैं। सर ने ये लाइन लिखी, आप भी यही लिखेंगे। रटना नहीं है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग आप इन लाइन्स को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आपकी जो 13.1 थ्योरम है मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है। और लास्ट में जब ये लाइन लिखते हैं उसके बाद आपको लिखना है सो दैट, ये लाइंस मैंने अभी जो बोली आपको उसके बाद आपको लिखना है सो दैट OP इज द परपेंडिकुलर ऑन XY, और लास्ट में आपका आएगा हेंस प्रूफ। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है मैं 4 से 5 टाइम रिपीट करता हूँ, तो आप उसको केयरफुली सुनेंगे तो आपको ये वर्ड्स क्लियर। फिर भी यदि आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। न्यू क्वेश्चन हम लेते हैं न्यू थ्योरम 13.2। इस थ्योरम को बोर्ड अब तक कम से कम 3 टाइम्स इसको रिपीट कर चुका है, और ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 4 मार्क्स का। इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए निकलेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। आप चाहे वो CBSE स्टूडेंट्स हो चाहे वो RBSE स्टूडेंट्स हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन इसी तरीके से इसी टाइप में शो आउट होंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE के ऑप्शन में आता है जिनको उनको टिक करना होता है। RBSE के 1 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें उनको एक वर्ड, 2 वर्ड या एक लाइन उसके अकॉर्डिंग उनको राइट करना होता है। इसका कुछ बेसिक था, उसका जो बेसिक है वो भी मैं अभी आपका क्लियर करता हूँ। मेरी मिस्टेक है जो मैंने इसका पहले बेसिक क्लियर नहीं किया। अब 13.2 थ्योरम जो है ये कह रही है कि जो लेंथ है, मतलब इसके आउटसाइड जो आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ करी है वो लेंथ में इक्वल है या लेंथ में इक्वल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। और बाकी आप सबके पास RBSE हो चाहे CBSE स्टूडेंट्स हो, सबके पास बुक अवेलेबल है। आप 13.2 थ्योरम्स इसको रीड करेंगे तो आपको इस थ्योरम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है। अब डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स के 95% डायग्राम बने हुए नहीं आते। बच्चे को खुद को पर्सनली उन डायग्राम्स को क्या करना पड़ता है, मेक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब उन डायग्राम्स को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करें। अब सर्कल जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो बिना सेंटर के सर्किल कभी भी ड्रॉ नहीं होता। जब तक केंद्र नहीं आएगा आप सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते।
उसके जस्ट बाद आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। टू टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो आपने एक्सटर्नल पॉइंट या नेम दे दिया P, और आपने यहाँ से इसकी टू टेंजेंट लाइन यहाँ से क्या कर ली, स्पर्शरेखाएं ड्रॉ कर ली है। उसके जस्ट बाद यह आपने बना लिया। अब आप इसको इससे और इसको इससे मिला दें, तो यहाँ पर आपने A डिनोटेड कर दिया और यहाँ से आपने B डिनोटेड कर दिया, दोनों को इससे और को इसको इससे मिला दें। अब मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए टू ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और टू ट्रायंगल्स जब तक आपके पास नहीं होंगे आप उस क्वेश्चन को प्रूव नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस O को P से ज्वाइन किया, ताकि अब आपके पास एक ट्रायंगल ये बन सके और एक ट्रायंगल ये बन सके। तो इस तरीके से आपको इस डायग्राम को भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब आप लोगों ने 13.1 थ्योरम रीड करी। अब 13.1 थ्योरम रीड करने के बाद जैसे ही आप इस रेडियस को टेंजेंट लाइन से टच करते हैं, तो टच करते ही ये बन जाती है 90 डिग्री। जैसे ये टच होगी, टच होते ही बन जाती है 90 डिग्री, बिकॉज इसके पीछे बिहाइंड रीजन है 13.1 थ्योरम, रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन, रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। वर्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से खींच जाने पर क्या होती है, लंब होती है, या वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दोनों अलग अलग तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास वही गिवन में आपको क्या लिखना है मैं बता चुका हूं, वही एक ही प्रोपोगेंडा है अपने पास, कंटिन्यू आपको उसी वर्ड्स को यूज करना है। O इज ए सेंटर ऑफ सर्कल। अधिकतर टीचर क्या करते हैं, इस स्पर्श, ये जो टेंजेंट लाइन है स्पर्श रेखा, इसको नहीं डालते हैं गिवन में, जबकि आपका थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो खुद स्पेशली बोल रहा है आप उसे लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जब तक ये लाइन ड्रॉ ही नहीं करेंगे आप, तो इसको फिर आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो आपको ये लाइन भी गिवन में ही शो करनी है कि PA एंड PQ आर टेंजेंट लाइन ऑन ए सर्कल, PA और PQ, PA और PB वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, इक्वल नहीं है। थ्योरम कह रही है इक्वल, प्रूफ कीजिए। मैंने आपको लिखवाया है कि ये टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा है, इक्वल नहीं लिखवाया है। अब इक्वल तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। तो इसके लिए आप चले कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में जॉइन, जॉइन O to A, B एंड P। ये लाइन आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रही है। O को A, B तथा P से मिला है, जॉइन O to A एंड B, P। O को A व B तथा P से मिला है, यह आपको लाइन लिखनी है कंस्ट्रक्शन। यहां तक लिख लें। उसके बाद आपको प्रूफ करना है PA इक्वल्स टू PB। कई बार आपके पास थ्योरम ना देख के कई बार ये क्वेश्चन भी दे देता है। क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि ये नेम हो, कुछ भी नेम आपके पास आ सकते हैं, आप कुछ भी नेम यहाँ क्या कर सकते हैं, पर्सनली भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि एक बार 2017 के अच्छे से मुझे याद है, 2017 में ये जो क्वेश्चन था इसको दे दिया गया था कि R इक्वल्स टू KP। आपको इसको प्रूफ करना था, इसको क्वेश्चन बना के दे दिया था RBC ने। तो कोई कंपलसरी नहीं कि आपको थ्योरम में ही दे, या आपको क्वेश्चन बनाकर भी दे सकता है। तो आपको इसको क्वेश्चन में दे तो आपको इसको प्रूफ करना आना चाहिए। इसका मतलब ये भी अभी टेंजेंट लाइन में ही है, नेम अदर हो तब भी वही क्वेश्चन है। अब उपपत्ति, सबसे पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है वी नो दैट रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन, रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन 13.1 थ्योरम। वी नो दैट रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। और हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है माना, यहां से लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, यहां से आई। और उनको भी लिखनी है ये 13.1 थ्योरम कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उसके जस्ट बाद
अब आपको लेने हैं दो ट्राइंगल, यहां से लिखा आपने इन ट्राइंगल, यहां से आपने लिया POA एंड आपने यहां से लिया ट्राइंगल POB और आपको इनकी जगह लिखना है में एंड की जगह। हर गरीब से गरीब बच्चे को पता है, वीक से वीक स्टूडेंट्स को एंड का मतलब होता है और, आपको यहाँ और लिखना है हिंदी मीडियम के बच्चे। अब आप यहाँ से लेते हैं, आपने बता दिया तो इसकी वजह से सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि OA यहाँ से और OB यहाँ से। इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसको लिखना है रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ सर्कल, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे उन्हें लिखने हैं वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। यहां से हिंदी मीडियम का जो बच्चा उसको लिखना है वर्त की त्रिज्या। यहां तक कंप्लीट हुआ। यहां तक कंप्लीट होने के बाद फिर आपको क्या देखना है कि यहां A और यहां पर B आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, आपको 90 शो करना है। उसके जस्ट बाद आपको देखना है कि OP इक्वल्स टू OP। अब आप देख रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैंने 11th एक्सरसाइज जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ वाली विद थ्योरम विद क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी क्लियर करें, उससे आपका टॉपिक और भी इजी क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है कॉमन साइड, कॉमन साइड जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, समान क्षमता सिद्ध करने के लिए हमें 3 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 रूल्स आर रिक्वायरमेंट, 1 2 3। ये 3 हमारे पास कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट होने के बाद आप सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि PA इक्वल्स टू PB। और जब भी आप साइड्स को इक्वल प्रूफ करते हैं तो आप सीधा डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं CP और CT, CP CT, और लास्ट में आप लिखते हैं हैंस प्रूफ। इस तरीके से। अच्छा, इससे बिफोर आपको एक वर्ड और भी लिखना है, वो क्या है, आपको यहाँ से लिखना था ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कौन सा रूल अप्लाई है, साइड एंगल साइड SAS, तो आप यहाँ से लगा दें SAS। उसके बाद आपको यहाँ से फिर लिखना था सो दैट, और हिंदी में आप बच्चों को लिखना है इसीलिए, सो दैट इसलिए लिख के फिर आपको इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपका इक्वेशन डन होता है। हम जैसे आगे चलते हैं, तो मैंने बोला था इसको इस चरण के बाद मैं इसका बेसिक क्लियर करूंगा। बेसिक देखें आप लोग, यहां आपके पास ये सर्कल है, सर्कल आ गया, और इस सर्कल में जहां से हम ये कंपास यूज करते हैं वो उसका होता है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु। और इस केंद्र बिंदु को हम अलग नाम से भी बोल जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं नियत बिंदु। इसके 2 नाम हैं, दोनों मैंने लिख दिए हैं। उसके जिसके बाद हम अलग सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो उस एक सर्किल में ये आपके पास है, ये आपका सेंटर पार्ट है। इस सेंटर पार्ट से आप ये लाइन ड्रॉ करें, चाहे ये लाइन ड्रॉ करें, चाहे ये करें, चाहे ये करें, ये करें, ये करें, ये सब उस सर्किल की क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ये सब उस सर्किल की रेडियस है। फिर उसके बाद हम जब ड्रॉ करते हैं और अलग से हमने यहां से ये लाइन खींची, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, ये खींच दिया हमने, ये ले लिया और ये ले लिया, ये सब उस सर्किल के अंदर होने के कहलाती है डायमीटर, जिसे हम बोलते हैं व्यास। एक ही सेंटर से ये आगे बिल्कुल स्ट्रेट में निकले, वो आपका डायमीटर है। इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी बुक में आपको मिलेगी, मैं आपको केवल बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। आपको लैंग्वेज जो बच्चे हमारे पास या कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे, उन बच्चों को मैंने नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं, उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बता रखा है कि कौन सी चीज़ को क्या कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने हर वर्ड्स क्लियर कर रहा है।
कर रखा है कि किसको क्या, विथ प्रॉपर लैंग्वेज में मैंने ये हर चीज डिटेल से राइट कर रखी है। यदि फिर भी किसी को डाउट रहे तो बच्चा YouTube के कमेंट में जाए और मुझे कमेंट करें, तो मैं YouTube पे इसकी जो और भी डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको भी क्लियर कर सकें। अब उसके जस्ट बाद हम आगे चलते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास से कंटिन्यू स्टडी करते हैं, तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई के लिए, और देखें आरबीसी की भी देखिए बच्चे स्टूडेंट्स। ये लाइन आपने देखी, लाइन देखी आपने, जब ये लाइन 2 पॉइंट्स पे क्या करती हो, इंटरसेक्ट कर दे। इफ लाइन इंटरसेक्ट ओनली 2 पॉइंट्स, अगर वो लाइन आपको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सीकेंट लाइन, उसे हिंदी में हम बोलते हैं सीकेंट लाइन, जिसका या आगे इंग्लिश में जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। इंग्लिश में सीकेंट लाइन और हिंदी में हम उसे बोलते हैं छेदक रेखा। चाहे वो यूं हो चाहे वो यूं हो, बस 2 पॉइंट्स पे क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। क्लियर। उसके जस्ट बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है सबसे इंटरेस्टिंग, वो है आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यह आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उसकी थ्योरी को आप अच्छे से क्लियर करें। हाउ मैनी पैरेलल लाइन ड्रॉ ऑन सर्कल, हाउ मेनी पैरेलल लाइन ड्रॉ ऑन ए सर्कल, कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर खींची जा सकती है। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं 2 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2। अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ रहा हो, सर ये भी तो हो सकती है, अरे भाई हम ये जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इधर और इधर दोनों साइड इंटरसेक्ट होती है और ये भी इधर और इधर इंटरसेक्ट होती है, इसलिए हम केवल ये और ये ही ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ के बजाय यहाँ से और यहाँ से ड्रॉ कर ले, तो फिर आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है। उसके जस्ट बाद हम चलते हैं, ये तो था 2 पॉइंट्स के लिए। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे कह दे कि हाउ मेनी टेंजेंट लाइन आर ड्रॉ ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल, कि वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको यहां लिखना है इनफाइनेटली। इनफाइनेटली मतलब अनंत, आप चाहे जितनी खींच सकते हैं। कैसे, आप ले ये इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी टेंजेंट लाइंस यहाँ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तब आप इस पे अनंत, इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ आर ऑन ए सर्कल, वृत्त के ऊपर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझा दिया, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। उसके जस्ट बाद आप देखें तो एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन और क्या बनता है, बड़ा बारीक क्वेश्चन है। आपको कह दे कि सर्किल का एक पॉइंट गिवन है, तो 1 पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट लाइन, हाउ मेनी टेंजेंट लाइन मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक पॉइंट से आप एक ही स्पर्श रेखा को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, केवल और केवल एक। अब ओनली वन टेंजेंट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। बट अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इस क्वेश्चन में ये कह दे कि 1 पॉइंट से हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइन आर ड्रॉ ऑन ए सर्कल, वृत्त के एक बिंदु से कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देखिए ये आप जितनी चाहें उतनी खींच सकते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, infinitely many lines are drawn on a 1 point in a circle। आप यहां से देखें तो अनंत, यहां पर आप देखेंगे तो यह आपका अनंत ये आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बाकी और बेसिक चीज आपको सबको पता है, रेडियस जो है वो हाफ होती है डायमीटर की, और डायमीटर इज डबल रेडियस। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है।
आपको पता है ये चीज़ें, आप बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद हम अब एंट्री करते हैं क्वेश्चंस में। फिर भी यदि आपको लग रहा है अभी भी कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें या मुझे आप कॉल करें तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब न्यू क्वेश्चन लेते हैं। हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स होंगे। अब पूरा क्वेश्चन तो मैं आपको डिटेल से क्लियर नहीं कर सकता, बट क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे बुक से तब आपको एक टॉपिक आराम से मैं क्लियर कर दूंगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। इस टॉपिक को हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपकी सीबीएसई की बुक में क्वेश्चन है और आरबीसी की बुक में भी क्वेश्चन है। सीबीएसई और आरबीसी दोनों ही स्टूडेंट्स क्लियर करें। हो सकता है दोनों ही बुक्स में लेंथ डिफरेंट हो, किसी के लेंथ यहाँ पे कुछ हो सकती है, किसी के लेंथ यहाँ कुछ हो सकती है। लेंथ यहाँ मायने नहीं रखती है, मायने रखता है टॉपिक। जो हम टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा परफेक्ट मतलब क्लियर होना चाहिए। आप देखेंगे तो ये आपका सेंटर ऑफ सर्किल है O, यहाँ पे आपने नेम डाल दिया P, यहाँ आपने नेम डाल दिया A, OP आपने नेम डाल दिया। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ 13.1 थ्योरम की आप जब हेल्प लेते हैं तो रेडियस और परपेंडिकुलर और टेंजेंट लाइन, तो वर्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो इसकी वजह से ये कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री का बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर और ये आपके पास लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या अदर भी कोई इसको नेम देके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्लियर होगा। अब आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्वेश्चन में एंट्री करते हैं क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तब तो हमें कंप्लीट डिटेल राइट करनी है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो हमें शॉर्ट एंड स्वीट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको गिवन लेना है, वो इज सेंटर ऑफ सर्किल, कंपलसरी वर्ड है, आपको लिखने। फिर उसके बाद 3 मार्क्स में हो तो आपको यहाँ हिंदी में लिखना होता है ज्ञात करना, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे टू फाइंड, ज्ञात करना। आप जो भी लेंथ या फाइंड आउट कर रहे हैं PA, लेंथ ऑफ PA की लंबाई 3 मार्क्स के लिए। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है तो सीधा सिंपल सा फंडा है, इन ट्राइंगल POA में, ट्राइंगल POA में, और आपको यहां से सीधा लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने ली, इंग्लिश में भी आप यहाँ लिख दें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन भी लिख सकते हैं आप इसे। उसके जिसके बाद आपको देखना है PA की लेंथ फाइंड करनी है, तो PA स्क्वायर इक्वल्स टू जो ग्रेटर साइड है उसे आप B4 राइट करें, तो ग्रेटर सबसे जो ग्रेटर साइड है वो है OA, तो आप यहाँ लिखिए OA माइनस आप यहाँ से लिखिए OP स्क्वायर। उसके जस्ट बाद आपको देखना है, यहाँ से हमने लिखा, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर कर दूं, हाइपोटेन्यूज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर लगता है, तो ये परपेंडिकुलर मतलब इसको हम बोलते हैं लंब। वैसे जब इस डायग्राम को सीधा करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और वो बेस बन जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सिचुएशन समझें, और ये अभी आपका बन रहा है बेस जिसे आप बोलते हैं आधा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे आप इसको देखेंगे तो चेंज हो जाती है लेंथ। फिर आप यहां से लें 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर आप यहां से लेते हैं तो यहां आपके पास PA स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 13 का 169, 5 का स्क्वायर 25, फिर आप यहां से ले तो PA स्क्वायर इक्वल्स टू आप इसे माइनस करेंगे 144, जैसे आप इसका स्क्वायर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ रूट में गिवन होगी, और PA इक्वल्स टू 12 का रूट होता है 14, इसका रूट जो है वो होता है 12। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। हम न्यू क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो न्यू क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, हम उस क्वेश्चन का ये डायग्राम मेक कर देते हैं
और डायग्राम मेक करने के बाद ये एक क्वेश्चन और है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब संकेंद्रीय वर्त, संकेंद्रीय वर्त। अब आपकी ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ से ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ये जो इनसाइड जो सर्किल है उसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्किल है, जहाँ से उसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो कॉमन लेंथ है, तो ये भी आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर है? उसके जस्ट बाद जो इनसाइड सर्किल बन रहा है उसकी जो रेडियस है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ से नेम डाल दें, ओ पी, यहाँ से आप डाल दें अपने हिसाब से, यहाँ आपने डाला ए, यहाँ आप डाल दें बी, यहाँ आप डाल दें पी। और अब आपको सबको पता है, जैसा कि मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा कि 90 क्यों बना है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, 13.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। जैसे ही टेंजेंट लाइन से रेडियस टच होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। वर्त की त्रिज्या जैसी स्पर्श रेखा से ज्वाइन होगी, टच होती है वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। अब आपको वही गिवन लिखना है, गिवन के साथ साथ टू फाइंड लिखना है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो आप यहाँ से लिख दें लेंथ ऑफ ए बी की लंबाई, यानी कि इसकी आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब आपको करना क्या है, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल सी बात है, इजी सा क्लियर है टॉपिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको यहाँ से लेना है n, पहले आप लोगों को ये वर्ड जरूर लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वी नो दैट रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे और राइट करने के लिए आपको ये लाइन लिखना कंपलसरी है। और 1 मार्क्स में आता है तो आपको ये लाइन इतना डिटेल राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ले इन ट्राइंगल, यहाँ से आपने लिया, यहाँ आपने लिखा AOP में, आपने लिखा AOP में, और जो थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं उस थ्योरम को आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, जिसे आप यहाँ से सीधा क्या भी लिख सकते हैं, गोरियन। आप उसे पाइथागोरियन भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट कर रहा है वो आप लिखें। फिर आपको देख रहे हैं AP की लेंथ, तो यहाँ से आप लिखें AP का स्क्वायर इक्वल्स टू जो ग्रेटर साइड है OA, उसमें से आपको स्मॉलर साइड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। अब आप यहाँ से ले तो AP यहाँ से आपने लिया इसका स्क्वायर, OA आप यहाँ से ले रहे हैं तो आपके पास आता है 5 का स्क्वायर, OP आप यहाँ से लें तो आपके पास है 3 का स्क्वायर। फिर आप यहाँ से लें तो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 25। फिर आप यहाँ से लेंगे तो 3 तिया 9। यहाँ तक आप आगे चलेंगे तो आपके पास आता है AP का स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसमें से माइनस करेंगे 16, और जैसे आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो डिजिट गिवन होती है रूट में, तो आपके पास जो AP है इसकी लेंथ आती है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। यदि आपके पास AP 4 सेंटीमीटर है तो BP भी आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज बोथ साइड लेंथ इक्वल है, बोथ साइड रेडियस इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको AB का लेंथ फाइंड करना है, तो AB आप देखेंगे किस किस से इंक्लूड होता है, AP प्लस आप स्टार्ट करेंगे BP, तो AP इक्वल्स टू आप सोल्व करते हैं तो 4 प्लस 4, तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो आपके पास आती है 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो डन होता है। आप इस चीज को प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आप इसे हैंड्स और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप इसे अतः लगाकर भी लिख सकते हैं ताकि बोर्ड आपके मार्क्स ना काटे। आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ 4 मार्क्स का टॉपिक है, थोड़ा सा सीरियस लेके आप स्टडी करें।
आपके अगर एग्जाम नहीं भी होते हैं तो भी कम से कम आपके एटलीस्ट आप नॉलेज तो गेन करेंगे। आप नॉलेज गेन करेंगे तो इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तब आपकी ये चीज़ें काम आएगी, तब आपको इसको अच्छे से क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों के पास ये नहीं पहुंच पा रहा उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है वो एक दूसरे के माध्यम से इस लिंक को शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।